इस लेक्चर के अंदर अब जो हम समझने जा रहे हैं वो हम समझेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन वाई यूजिंग द कैलकुलस मेथड या डेरिवेटिव मेथड की मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे ड्राइव करते हैं। तो इस we have equations of motion। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म में पता होना चाहिए। पहला, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो डी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है। वहीं दूसरा जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है dv अपॉन dt के बराबर। ये दो बातें हमें पता होना चाहिए बिफोर मूविंग फर्दर। So from first equation of motion we have first equation of motion अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें यूज करना होगा एक्सेलरेशन का ये टर्म a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। हमारा एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू है इसे हम इधर ले जाएंगे। तो dv इक्वल्स टू a dt ये बनता है। ये हमारी छोटी सी वेलोसिटी के लिए है जो बहुत छोटे से समय में ट्रेवल की गई है। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इन बिटवीन 2 पॉइंट फॉर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो टोटल वेलोसिटी या वेलोसिटी ट्रेवल्ड by the body velocity traveled by the body या टोटल वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। उसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक, u से b तक हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। और इधर हम लें इंटीग्रेशन 0 से t a t t। अब देखिए जो हमारा a है वो कांस्टेंट है, इसके लिए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। चेंजिंग वैल्यू टाइम है हमारे लिए। तो जीरो से टी डी टी नोट इट डाउन। तो यहाँ पे dv इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है इंटीग्रेशन इसका हटा करके वो बन जाती है
वी यू वी इक्वल्स टू ए टी 0 से टी के बीच में। अब हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, b माइनस यू और इधर a इक्वल्स टू टी माइनस 0। अब जब हम यहाँ रखेंगे तो b माइनस यू इक्वल्स टू ए टी और u को इधर पहुँचाने पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये वैल्यू हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मेट में दिख रही है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे अब जरा आप यहाँ देखिए, हमारे पास सेकंड है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे निकालेंगे? हाँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस प्रकार से निकालेंगे, अब हम ये देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम इसको लेंगे। देखिए, वेलोसिटी जो होती है, जो वेलोसिटी होती है वह डिस्टेंस ट्रेवल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को यहां से यहां ले जाते हैं। ds इक्वल्स टू b डॉट dt, ds इक्वल टू b डॉट dt के बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है। अब जो v है हमारे पास, जो हमारे पास v आया, उस v को हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या जो थी, अब तो सबको याद हो गई होगी, मैं ये करता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमारे पास पहले निकल के आती है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो पहले निकल के आई वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ds इक्वल्स टू यू प्लस ए टी dt, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ हम dt का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो u dt प्लस ए टी dt, ये हमारे पास फॉर्मेट बनती है। अब इसके बाद हमें अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमने x नॉट से x ds इंटीग्रेट किया और हमने इसे इंटीग्रेट किया 0 से t तक n के लिए, u dt प्लस हमने इसे इंटीग्रेट किया 0 से t a t dt, ये हमारे पास वैल्यू बन करके आती है।
तो यहाँ पर हमें काम u हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं आएगा तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। सिमिलरली जो हमारे पास a यहाँ पर है ये भी इंटीग्रेशन में नहीं आएगा तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है उसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x नॉट से x ds u 0 से t dt प्लस a इंटू 0 से t t dt। अब देखिए हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आती है वो क्या वैल्यू निकल के आती है, जो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर वो हमारे पास s इक्वल्स टू x नॉट x u इक्वल्स टू t 0 से t प्लस a। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी स्क्वायर वाई टू 0 से t के अंदर आता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू करके आती है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो हमारी लिमिट की वैल्यूज आई हैं उन्हें हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या वैल्यू हमारी बनती हैं। तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, एक को हम इधर रख लेंगे टी स्क्वायर माइनस के 0। ये फॉर्मेट हमारे पास बनती है। तो x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर ये बनता है। x माइनस एक्स नॉट जो है इसे हम s बोलते हैं, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन करके आती है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी आर टू हैव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए हमें इन दोनों का ही यूज करना होगा। ओहो, ये हमारे पास जानी है। हम कौन सा यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए? वेलोस हम एक्सेलरेशन वाला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम dx का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, dx ऊपर और dx नीचे, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास a इक्वल्स टू, यहाँ से हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो dv अपॉन dx कर देते हैं और dx अपॉन dt कर देते हैं। dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसे हम वेलोसिटी कहते हैं, तो इसे v से नोट करेंगे। तो हमारे पास a इक्वल्स टू v dv dx वैल्यू बनती है और dx को हम यहाँ ले जाएं तो हमारे पास a dx इक्वल्स टू v डॉट dv, ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। ये बनने के बाद अब हम दोनों साथ इंटीग्रेशन करेंगे।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है हमें, इंटीग्रेशन ए डी एक्स, एक्स नॉट से एक्स तक, एक्स नॉट से एक्स तक हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे u से b तक, b डी p, इस फॉर्मेट में हम इसे यहाँ पर रखेंगे। अब हम आगे करते हैं, फिर हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ए डी एक्स, एक्स नॉट से एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u से b, b डॉट dv। यहाँ पर a को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u से b, b डॉट dv। ये दोनों तो सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, a इक्वल्स टू एक्स, एक्स नॉट से एक्स तक, इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, बी स्क्वायर बाई 2 u से b तक। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या बनता है, अब ये देखेंगे हम। a एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर 2 माइनस यू स्क्वायर 2, ये फॉर्म बनेगी। 2 दोनों में मिल रहा है तो कॉमन लेके इधर लिख देंगे, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो हमारा x माइनस एक्स नॉट है वो हमारा s के बराबर है, तो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। It is the third equation we are going to be happy. अगर हम चाहें तो ऐसे भी सकते हैं, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर बी माइनस यू एंड बी प्लस यू, ये भी हमारे पास इसी इक्वेशन की फॉर्मेट है। तो इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल एंड डेरिवेटिव कैलकुलस मेथड की मदद से भी देख रखा है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस जो कि हम सॉल्व करते हैं, और एक और इक्वेशन जो हमने की थी, तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनती हैं। सो नोट इट डाउन।